जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला 22 अप्रैल को हुआ था। इस हमले के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर तरफ आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की मांग है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने भी सरकार से कहा है कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा, विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है और विरोध किया। जो मंशा इन आतंकियों की थी कि इस वारदात को अंजाम देकर हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करना था और बहुत अप्रिय स्थिति उत्पन्न करना और देश की अखंडता पर वार करने का उनका इरादा था, लेकिन हर देश के नागरिक ने इसे खंडित कर दिया है। हम सभी परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार को जो कदम उठाने पड़े वो उठाएं। पूरा देश उनका समर्थन करेगा और सबकी एक राय होगी। पूरा देश एक साथ है। एक समय और परिस्थिति रहती है, एक सीमा को उन्होंने लांघा। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व महसूस करने का ये समय है एक हिंदुस्तानी के नाते कि पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ विरोध में। जो मंशा इन आतंकवादियों की थी कि इस वारदात को अंजाम देके और हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करना इस देश में और बहुत अप्रिय स्थिति उत्पन्न करना, देश की अखंडता पे वार करने का उनका मंसूबा था पूरा का पूरा, और हर देश के नागरिक ने इसे एक सिरे से खंडित कर दिया है। हम इन परिवारों के लिए और क्या कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनकी शहादत ने, इन सब शहीद की शहादत ने देश को एक मजबूती दी है, एक एकता दी है। तो बड़ा कदम उठाने के लिए चर्चा चल रही है सर, किस तरह होना चाहिए? जो भी करना हो होना चाहिए। देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो तो एक आपात सी स्थिति हो जाएगी कि न्यूक्लियर वॉर की स्थिति हो। वैसा संभावना नहीं लगता। उसको छोड़ के चाहे जो कदम उठाना पड़े, पूरा देश एक होके एक राय है और हमारी सेनाएं उसमें आगे जाएं, हमारे सरकार केंद्र की है उसमें आगे बढ़े, पूरा देश साथ है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत पहलगाम नरसंहार में शामिल हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को उनकी सोच से अधिक कठिन सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि दोस्तों, आज बिहार की धरती में मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। हम उनका पीछा दुनिया के छोर तक करेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कुल 27 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। यह हमला 2019 के पुलवामा बम विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करना और अटारी चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है। इसके अलावा बीएसएफ ने अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाले रिट्रीट समारोह को काफी हद तक छोटा करने का भी फैसला किया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। आज पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापस लौटने के लिए आखिरी दिन दिया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर भारत आगे क्या कुछ कदम उठाता है। फिलहाल टीएस सिंहदेव के इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।